एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत स्वस्थ और बहुत बहुत मस्त होंगे। मेरा नाम काजल है और मैं वीडियोस बनाती हूँ जिससे लोग मोटिवेट रहें और लोगों को पता चले कि हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कितनी ज़्यादा इजी और कितनी ज़्यादा मैजिकल है। हम जो भी चाहे अपनी लाइफ में पा सकते हैं, हम जो भी चाहे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। आज हम अपने मैजिक प्रैक्टिस डे 26 पे, और आज के चैप्टर का नाम है मैजिकली ट्रांसफॉर्म योर मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स। आज की ब्लेसिंग्स में, आज के चैप्टर में, आज की प्रैक्टिस में आपको करना क्या है? आपको अपना कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस, नेगेटिव इंसिडेंट्स अपनी आंखों के सामने लाना है और उस चीज़ से जो आपको जो अच्छी चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें सीखनी है। क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सब गलतियाँ करते हैं। बट अगर हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं है ना, तो वो जो भी इंसिडेंट्स हुआ है ना, वो हमारे साथ बार 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 होता जाएगा और हम अपनी लाइफ में बार 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 स्टक होते जाएंगे। ठीक है? देखो, जो हमारी नेगेटिव हमारी लाइफ में इंसिडेंट्स होते हैं, नेगेटिव सिचुएशंस हमारी लाइफ में जो भी होती है ना, उसमें हिडन ब्लेसिंग होती है। मतलब कि उसमें बहुत अच्छाई होती है। मतलब जो भी गलती हमसे होती है ना, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। ठीक है? तो अगर हम उसे सीख लेंगे और उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और सीख लेंगे, तो वो जो पैटर्न है, वो जो भी चीज़ मिस्टेक आपसे हुई है ना, वो आपसे बार बार नहीं होगी। ठीक है? अब देखो, जब हम छोटे बच्चों को बात करें, तो छोटे बच्चे जब लिखना शुरू करते हैं या कलरिंग शुरू करते हैं या साइकिल चलाना शुरू करते हैं, तो जब उनसे गलतियाँ होती हैं, हम उनसे क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, उसको लिखने दो। ये आज गलत लिखेगा, कल गलत लिखेगा, तभी वो सीखेगा। अगर बच्चा आपका कलरिंग कर रहा है और उसका जो कलर है, वो जो भी डायग्राम वो बना रहा है, उस डायग्राम से बाहर निकल रहा है, आप क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, जितनी बार गलती करेगा उतनी बार सीखेगा। बट हम वही चीज़ अपने ऊपर लागू क्यों नहीं करते हैं? वो उस बच्चे को हम ये बोलते हैं कि ठीक है, गलती करके सीखेगा, बट हम भी तो एक बच्चे, हमारे अंदर भी तो एक इनर चाइल्ड है। हम क्यों अपने बारे में नहीं सोचते? हम क्यों अपने आप को इतना, कोई भी गलती करने के बाद इतना ब्लेम करते हैं? हम क्यों अपने आप को इतना गिल्ट में डाल देते हैं? आज से अभी से माफ़ करो, ट्रस्ट मी। अगर आप अपनी लाइफ में हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो रहे हो ना, और अंदर से अंदर ही अंदर कोई ऐसी गलती है आपकी लाइफ में जो आपने की है और उस चीज़ के लिए आप अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो ना, तो ट्रस्ट मी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जितनी भी चीज़ों के लिए आज जितनी प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो ना, वो भी आपको वो रिजल्ट नहीं देगी जो रिजल्ट उसको देना चाहिए। तो आज से अभी से अपने आप को माफ़ करो, जो भी गलती की है उसको एक्सेप्ट करो, माफ़ करो और नलिफाई करो। ओके। हम मैंने जैसे बोला ना कि हम अपनी मिस्टेक से सीखते हैं, बट हम अपनी मिस्टेक से कैसे सीखेंगे? आज की एक्टिविटी में आपको वही चीज़ करनी है और वही चीज़ सीखनी है, और ये आपको अपने लाइफ टाइम तक इस चीज़ को करना है। ठीक है? देखो, इसमें एक चीज़ लिखिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसी कोई गलती या नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव इंसिडेंस हो आपकी लाइफ का, जिसमें कुछ अच्छा ही ना हो। देखो, कुछ भी होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई होती ही होती है, बट हमें दिखती नहीं है, बट हमें खोज के निकालनी है। अगर उस चीज़ से निकलना है ना बाहर, तो आपको, आपके पास एक ही रास्ता है कि उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो जाओ, उस चीज़ के लिए ब्लेसिंग्स निकालो, ढूंढ ढूंढ के निकालो। ठीक है? आज की प्रैक्टिस में आपको करना क्या है? आपको अपनी कोई भी एक मिस्टेक अपने सामने रखनी है, चाहे वो पुरानी हो सकती है, नई हो सकती है, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, जो आपको बहुत परेशान कर रही हो। जैसे बहुत अच्छे मूड में हो और वो सिचुएशन आपको याद हो जाती है, वो इंसिडेंस याद हो जाता है, आपका तुरंत मूड खराब हो जाता है। जितना भी आप खुश हो और तुरंत आपका मूड खराब हो जाता है उस चीज़ को सोचते ही। वो चीज़ आपको हमेशा गिल्ट में रखती है, तो वो चीज़ को अपनी आँखों के सामने लाना है। या अब वो चीज़ क्या हो सकती है? लाइक आपने किसी में बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया हो, या किसी में ब्लाइंडली ट्रस्ट कर दिया हो, किसी भी ऐसे इंसान पे जो जिसने अपने आपको बातों में घुमा के आपको कोई सीक्रेट हो ये निकलवा लिया हो, और वो सीक्रेट सबको बता दिया हो, और उस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा हानि पहुंची हो। या कुछ ऐसा टाइम जो अपने पास में डिसीजन लिया हो, उस टाइम आपको लग रहा हो कि हाँ यार, ये डिसीजन वर्ल्ड बेस्ट डिसीजन है, बट अब आपको लग रहा है नहीं, वो सही डिसीजन नहीं था, और उस डिसीजन के चक्कर में आप अभी तक गिल्ट में हो। या किसी को बचाने के लिए या किसी के अच्छे के लिए आपने झूठ बोला हो, बट वो झूठ आपके लिए, आप पे आज तक भारी पड़ रहा हो। वो चीज़, मतलब कोई भी आप ऐसी चीज़ ले सकते हो अपनी लाइफ में, जो आपने अपनी लाइफ में गलती की है, जिसके वजह से आपको अभी भी बहुत भारीपन लगता है, बहुत आप गिल्टी फील करते हो उस चीज़ के लिए। ठीक है? इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है।
ठीक है, पहले तो आपको अपनी गलती गलती निकालनी है कि क्या मिस्टेक आपकी लाइफ से हुई है। उसके बाद आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहले व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, जो भी मिस्टेक हुई थी उससे आपने क्या सीखा। और दूसरा इन्होंने क्वेश्चन दिया है व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट केम आउट ऑफ द मिस्टेक, उसमें से क्या-क्या अच्छी चीज़ें थी। 2 चीज़ का आपको आंसर देना है, ठीक है। पहले आपको वो मिस्टेक सोचनी है कि आपने मिस्टेक की थी और दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, ठीक है। देखो, पहली बात तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, बट वो मैं एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ क्योंकि वो मुझे कॉमन एग्जाम्पल नहीं लग रहा है, ठीक। तो मैं वो एग्जाम्पल दे रही हूँ जो क्लाइंट्स मेरे पास मैक्सिमम वो प्रॉब्लम लेके आते हैं मेरे मेरे पास, ठीक है। देखो, एक मैं सिनेरियो देती हूँ, लाइक सपोज एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। आप अपना कोई भी आपके लाइफ में जो भी हुआ आप उसको उठा सकते हो, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहती हूँ कि आप कैसे आज की प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में था जिसने आपको बहुत अपनी तरफ बहुत ट्रस्ट के साथ आपका सीक्रेट या कोई आपका कोई भी अपना हो उसका सीक्रेट निकलवाया हो, ठीक है। और वो सीक्रेट जाके उसने थर्ड पर्सन को बता दिया हो और उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप उस इंसान के साथ ख़राब हो गया हो, ठीक। मैं फिर से बता रही हूँ, कोई 3 लोग हैं, आप हो और 2 लोग हैं, ठीक है। एक आपकी बेस्ट फ्रेंड समझ लो और एक आपकी लाइक सिस्टर समझ लो। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। आपकी सिस्टर ने आपको कोई एक सीक्रेट बताया, उसका सीक्रेट था, ठीक है। बट आपकी जो फ्रेंड है उसने कुछ भी आपसे बहुत अच्छी-अच्छी बातें करके आपकी फ्रेंड आपकी सिस्टर की कोई सीक्रेट हो उसने निकलवा लिया हो आपसे, ठीक है। और बहुत ट्रस्ट करके कि नहीं मैं किसी को नहीं बताऊँगी, किसी को नहीं बताऊँगी। बट उस इंसान ने, आपकी फ्रेंड ने आपकी सिस्टर को बता दिया कि आपने उनको जाके जो भी उनके सिस्टर का सीक्रेट था वो मुझे बताया, ठीक है। आप अब मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। ओके, बेसिकली आप ये समझ लो कि आपकी लाइफ का आपका कोई सीक्रेट है, ठीक है। और आपने अपना सीक्रेट किसी अपनी फ्रेंड को बताया हो और उस फ्रेंड ने आपका वो सीक्रेट सबको बता दिया हो, ठीक। अब आप ये मुझसे कहोगे कि यार मैं इस चीज़ में मैं क्या अच्छाई निकाल सकती हूँ, मैं क्या 10 ब्लेसिंग्स निकाल सकती हूँ। पहले जो क्वेश्चन था उसका आंसर तो दे दोगे। जो क्वेश्चन था कि व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, आपने अपनी मिस्टेक से क्या सीखा, तो ऑब्वियसली कि मुझे जल्दी ट्रस्ट किसी पे नहीं करना। फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट केम आउट ऑफ द मिस्टेक, इसमें से आपने अपनी मिस्टेक से आपने क्या 10 अच्छी चीज़ें सीखी है, ठीक है। तो अब क्या बोलोगे इसमें 10 चीज़ें क्या हो सकती है। देखो, पहली चीज़ हुई है कि थैंक यू, आपको थैंक यू बोलना भगवान जी को। उसमें से देखो, सिनेरियो है आपकी लाइफ में गलत हुआ है, चाहे जैसे हुआ हो, आपको इस चीज़ का अभी भी गिल्ट है कि आपका सीक्रेट लोगों को पता चल गया और उस इंसान ने आपका सीक्रेट सबको बता दिया। तो इसमें अच्छाई क्या हो सकती है? पहली अच्छाई कि थैंक यू भगवान जी, मुझे इस इंसिडेंट से मुझे ये पता चला कि मुझे जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, मुझे ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पे नहीं करना है। एक्चुअली मैंने लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि जब मैं बोलते-बोलते मैं सोच-सोच के बताती हूँ ना, तो वीडियो लंबी हो जाती है। इसलिए मैंने 10 पॉइंट्स लिख लिए हैं जिससे कि मैं भी जल्दी बता पाऊँ और आपको भी एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझ में आए कि एक्टिविटी करनी कैसे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। प्लीज़ सबके लाइफ़ में ये सिचुएशन होगी कुछ ना कुछ, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, हम सबसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई होगी और हम सबके अंदर कोई ना कोई गिल्ट होगा। प्लीज़ आज उसको अपने सामने लाना और 10 ब्लेसिंग्स उसमें से निकालना, ठीक है। मैं 10 ब्लेसिंग्स बता रही हूँ इस सिनेरियो की। पहला है कि थैंक यू भगवान जी, इस इंसिडेंट से मुझे ये समझ में आया कि मुझे जल्दी ट्रस्ट नहीं करना और ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पे नहीं करना है। थैंक यू भगवान जी, मुझे ये इस इंसिडेंट से ये पता चला कि ऐसे लोग भी होते हैं कि जो सामने से कुछ होते हैं और पीछे से कुछ होते हैं। थैंक यू भगवान जी, इस इंसिडेंस ने ना मुझे फ्यूचर के लिए मुझे सिक्योर कर दिया कि मैं अब फ्यूचर में ये गलती कभी ना दोहराऊंगी, मैं कभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करूंगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी, मुझे इस इंसिडेंट से ये समझ में आया कि जब वो इंसिडेंस हो रहा था, जब सब लोग मेरे अगेंस्ट थे, तो मुझे समझ में आया कौन मेरे साथ खड़ा है, कौन मेरे साथ नहीं खड़ा है। इससे मुझे ये समझ में आया कि कौन मेरा अपना है और कौन मेरा अपना नहीं है, मेरा किससे रिश्ता कितना फ्लरिश है। मुझे उस नेगेटिव सिचुएशन से ये समझ में आया। थैंक यू भगवान जी, मुझे इस इंसिडेंट से ये समझ में आया कि
अपनी गलती को एक्सेप्ट करना और सच बोलना कि जो भी सिचुएशन हुआ था, जो भी मेरा सीक्रेट रिवील हुआ था, बट मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये मेरा सीक्रेट है और मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं एक झूठ को छुपाने के लिए मुझे 100 झूठ बोलने पड़ते। इट्स बेटर कि मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट की और मैंने सच की राह में चल के सच बोला और सच की राह में मैं चली। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी, मुझे इस इंसिडेंट से ये पता चला कि मुझे किसके सामने कितना बोलना है। राइट। थैंक यू भगवान जी, मुझे इस इंसिडेंट से ये समझ में आया कि मुझे कभी भी किसी की बातों में जल्दी से नहीं आना है, मुझे अपना माइंड यूज़ करना है, मुझे जल्दी कोई भी बहलाए फुसलाए, मुझे बहुत अपना माइंड उस चीज़ पे यूज़ करना है। थैंक यू प्रभु, मुझे इस इंसिडेंट से ये समझ में आया कि मुझे मेरा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी इंसिडेंस हुआ है, कभी कभी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे क्रिटिकल सिचुएशंस भी आते हैं। उस इंसिडेंस में आपको ये लगता है कि मैं थोड़ा दिन सबसे दूर हो जाऊँ, मैं अलग हो जाऊँ, अकेली हो जाऊँ, जिससे मुझे थोड़ा नेगेटिविटी से निकलूँ, मेरा माइंड शांत हो, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप लूँ। तो अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगे तो आपके पास इतना तो पैसा होगा ना कि आप एक रेंट में, एक महीने के लिए रेंट में रह सकते हो, आप खा सकते हो, आप एक कपड़े पहन सकते हो। तो इसके लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है कि आपको किसी का मुंह ना देखना पड़े। थैंक यू प्रभु, मुझे इस इंसिडेंस की वजह से मुझे समझ में आया कि मुझे अपनी आने वाली जनरेशन या मुझे अपनी आने वाली बच्चों को कैसे ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट करना और कैसे उनको बताना है कि मेरे साथ ये चीज़ हुआ था, कि मैं उनको सिखा पाऊँगी कि हाँ, ऐसे लोग होते हैं और आपको इस इन ऐसे लोगों से अवेयर रहना है। थैंक यू प्रभु, मुझे इस चीज़ से ये समझ में आया कि टाइम एक जैसा नहीं होता, टाइम बदलता है। वो इंसिडेंस था, बट वो इंसिडेंस अभी नहीं है। भले उसका गिल्ट मेरे मेरे अंदर है, बट वो इंसिडेंस अभी नहीं है, वो इंसिडेंस पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। वो हो सकता है वो पर्सन ही इस दुनिया में ना हो या कुछ भी हो सकता है, बट मुझे समझ में आया कि कोई भी सिचुएशन कंटिन्यू नहीं चलती है। रात है तो दिन आएगा, दिन है तो रात आएगी। हैप्पीनेस है तो सैडनेस आएगी, सैडनेस है तो हैप्पीनेस आएगी। तो वैसे ही गुड टाइम है तो बैड टाइम आएगा, बैड टाइम है तो गुड टाइम आएगा। मुझे ये सारी चीज़ें सीखने को मिली। थैंक यू भगवान जी। ऐसे ही आपको जो भी इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में हुआ है ना, जो भी नेगेटिव है, जो आपको बहुत गिल्ट में रख रहा है, उसको अपने सामने लाना, उसमें से 10 ब्लेसिंग्स ढूँढ ढूँढ के निकालनी है और उसको लेट गो कर देना है। जैसे अपने आप को फॉरगिव करोगे ना, आप देखोगे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, आपका दिल बहुत हल्का फ़ील करेगा। सच बता रही हूँ। और आपको पता कैसे चलेगा कि वो जो चीज़ है, वो अब आपने उस चीज़ को अंदर से अपने आप को माफ़ कर दिया और वो चीज़ आपने उस चीज़ को अपने दिल से, दिलो-दिमाग से निकाल दिया है और आप एकदम हील हो चुके हो। कैसे पता चलेगा? ऐसे कि जब वो इंसिडेंस आपके माइंड में आएगा ना, एक बार हील आप कर लोगे ना, हो सकता है वो बहुत बड़ा इंसिडेंस हो सकता है आपको 2-3 बार ये जो सेम चीज़ है आपको 2-3 बार करना पड़े, कि सेम चीज़ सोचना पड़े, फिर 10 ब्लेसिंग्स निकालनी पड़े, फिर सोचना पड़े, फिर ब्लेसिंग्स देके उसको लेट गो करना पड़े, ठीक है? बट ये चीज़ आप बिल्कुल पूरी तरीके से हील हो गए हो, ये पता कैसे चलेगा? उस दिन आपको पता चलेगा जब आपके माइंड में ये इंसिडेंस आएगा और आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। लाइक अभी आपको वो उस इंसिडेंट से फ़र्क पड़ रहा होगा, बहुत गिल्टी फ़ील कर रहे होगे, बहुत भरा-भरा फ़ील कर रहे होगे कि क्यों हो गया? ऐसा फ़ील हो रहा होगा। लेकिन जब आप अपने अंदर से चीज़ हील कर लोगे ना, आप अपने आप को और सिचुएशन को एकदम फ़ॉरगिव कर लोगे ना, तो वो इंसिडेंस बार-बार अगर आपके माइंड में भी आएगा ना, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा इन सब चीज़ों से। समझ लेना कि आप कामयाब हो गए, आपकी प्रैक्टिस कामयाब हो गई है और आपकी प्रैक्टिस एकदम सही चल रही है, ठीक है? एंड आई होप मैं क्लियर कर दी होंगी इस चीज़ को कि वो इंसिडेंट्स हील अगर आप एक बार हील कर लोगे ना, उस चीज़ को हील कैसे करना है, उस इंसिडेंट्स को लाना है, आपने उस मिस्टेक से क्या सीखा और 10 ब्लेसिंग्स निकालनी है, ठीक? एक बार कर दिया, ठीक है? आप हील हो गए तो वेल एंड गुड, नहीं होगे तो फिर आपको करनी है। अगर आप फिर नहीं अगर अच्छा फ़ील कर रहे हो, मीन्स जब आप वो चीज़ को सोच रहे हो, आप गिल्टी फ़ील कर रहे हो, दैट मीन्स आप हील नहीं हुए हो, आपको दोबारा करनी है। फिर आप वो चीज़ इंसिडेंट सीख रहे हो, दूसरे दिन सोच रहे हो और फिर आप ऐसे गिल्टी फ़ील कर रहे हो, सेम ऐसा इमोशन आ रहा है या थोड़ा-सा कम इमोशन आ रहा है लेकिन वैसे ही इमोशन आ रहा है, फिर आपको सेम चीज़ करनी है। उस चीज़ को सोचना है, 10 ब्लेसिंग्स निकालनी है, फिर सोचना है, फिर ब्लेसिंग्स निकालनी है। और एक दिन ऐसा आएगा ना, जो आप जब आप वो उस इंसिडेंस को सोचोगे और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ लो आप हील हो गए हो और आप प्रैक्टिस रोक देनी है उस दिन, ठीक है? एंड आपको क्या क्या करना है, 10 ब्लेसिंग्स आपको एज़ यूजुअल जो आप बोलते हो, सुबह उठते ही लिखते हो, उसको लिखनी है, ठीक है? उसके बाद आपको एक आपको ऐसे कोई भी नेगेटिव इंसिडेंस जो आपसे कोई गलती हुई हो आपकी लाइफ़ में,
उसको अपनी आँखों के सामने सोचना है, उस उससे आपने क्या सीखा ये खुद को बताना है और 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, प्रॉपर आपको लिखनी है, ठीक है? 10 ब्लेसिंग्स और फिर सोने से पहले अपने स्टोन को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोल के सो जाना है, ठीक है? और आज 10 ब्लेसिंग्स आप उन लोगों को दोगे जिन लोगों ने आपको सर्विसेज़ दी है, ठीक है? वो कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।